हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बीएम एजुकेशन क्लास 9th ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक घंटे में एक चैप्टर को कैसे रिवाइज करें। ये एक रिवीजन की परफेक्ट स्ट्रैटेजी बताएंगे। आप रिवीजन की परफेक्ट स्ट्रैटेजी बताएंगे। कोई भी चैप्टर हो, मैथ का हो या एसएसटी का हो या साइंस का हो या इंग्लिश का हो या हिंदी का हो या कंप्यूटर का हो या फिर संस्कृत का ही क्यों ना हो, कुछ भी हो, किसी भी चैप्टर को एक घंटे में कैसे रिवाइज करें। सिर्फ वन आवर में कैसे रिवाइज करें, आज का ये वीडियो टॉपिक है मेरे यार। हाउ टू रिवाइज इन 1 आवर, किसी भी चैप्टर को एक घंटे में रिवाइज कैसे करें। सबसे पहला स्टेप क्या है, पिक ए पास्ट ईयर पेपर्स या फिर पास्ट ईयर क्वेश्चंस। देखिए, आप किसी भी चैप्टर को उठा रहे हो, मतलब मैथ को उठा रहे हो, एसएसटी को उठा रहे हो या फिर साइंस को उठा रहे हो, इंग्लिश के उठा रहे हो, हिंदी के उठा रहे हो या संस्कृत के उठा रहे हो या कंप्यूटर के ही क्यों ना उठा रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट के अगर आप क्या कोई भी चैप्टर को उठा रहे हो, सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको यानी PYQ, उसको प्यार से हम इनको PYQ कहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर पास्ट ईयर पेपर्स। क्या कहते हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चन या पास्ट ईयर पेपर, कुछ भी है, या PYQs भी बच्चे कहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर प्रीवियस पास्ट क्वेश्चंस या प्रीवियस पास्ट पेपर, कुछ भी कह लो। सबसे पहला स्टेप है पिक पास्ट पेपर क्वेश्चंस यानी PYQ, उसको सबसे पहले पकड़ो भाई। क्या करो, सबसे पहले PYQ को पकड़ो, उस पर्टिकुलर चैप्टर, किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, उस पर्टिकुलर चैप्टर को के PYQ उसको पकड़ो सबसे पहले, किसी भी सब्जेक्ट से। ठीक, लेट सपोज मैंने कहा आपको साइंस के चैप्टर डाउट है, तो उस चैप्टर, मान लो आपको साइंस का पहला चैप्टर रिवाइज करना है, मान लो आप सभी सब्जेक्ट के साथ इस प्रकार से कर दो। मान लो आपको साइंस का पहला चैप्टर को रिवाइज करना है, आपने सबसे पहले उस चैप्टर के PYQ को पकड़ा, जो कि हमारा पहला स्टेप था। ठीक, दूसरा स्टेप क्या है सर, दूसरा स्टेप है उन जितने भी क्वेश्चन हैं उनसे गो थ्रू हो जाइए, उनसे हैबिचुअल बना लीजिए, उन क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए, उनको उसमें कितना समय लगेगा। देखिए, आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पर रिवीजन की बात की जा रही है, हाउ टू डील विद चैप्टर। एक चैप्टर को कैसे पढ़ने की बात नहीं की जा रही है, आपको एक चैप्टर कैसे पढ़ना है उसकी बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ मेरे यार। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ आपको कैसे एक घंटे में रिवाइज करना है उस प्रॉपर चैप्टर को। तो आई होप कि आपने उस चैप्टर को पहले से पढ़ा होगा, इसलिए आप रिवाइज कर रहे हो। पहले आपने उस चैप्टर को पढ़ा होगा, इसलिए तो आप रिवाइज कर रहे हो। तो आपने उस चैप्टर का सबसे पहले क्या किया, PYQ को पकड़ लिया, और आपने उन PYQ के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपसे बन जाए, क्योंकि आपने उस चैप्टर के थ्योरी हो लेक्चर कहीं से अगर देखा है, तो आपके उनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे ऐसे होंगे जो कि आपसे बन जाएंगे, उनको आप रिवाइज कर लेना। उनको क्या करना, रिवाइज कर लेना। या फिर आपने चैप्टर तो पढ़ लिया था, आपने चैप्टर पढ़ रखा है, क्वेश्चन कुछ को NCERT के क्वेश्चन कर रखे हैं, तो आप जब PYQ को पकड़ोगे, जब आप PYQ देखिए, रिवीजन को कभी भी नोट से नहीं करना चाहिए, रिवीजन को हमेशा क्वेश्चन के थ्रू से करना चाहिए, क्योंकि नोट से क्वेश्चन नहीं बनता, क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बनता है ना। तो आपको क्या करना है, जो आपके नोट्स थे पहले एक बार नोट्स पढ़ ले, नोट्स आपने पढ़ रखा है पहले से, तो आपने क्या किया, PYQ को पकड़ा, आपने क्या किया, PYQ को पकड़ा और PYQ का हर एक क्वेश्चन को बढ़िया से रिवाइज कर लिया। 20 मिनट लगा, कितने मिनट लगा, 20 मिनट तक आपने PYQ के हर एक क्वेश्चन को क्या किया, रिवाइज कर लिया बढ़िया से। ये आपका स्टेप नंबर 2 था। अब स्टेप नंबर 3 क्या है कि उन क्वेश्चन को बढ़िया से करिए, एक एक क्वेश्चन को पढ़िए, एक एक आंसर को पढ़िए। अगर साइंस है, SST है, अगर साइंस SST है, हिंदी है, इंग्लिश है या संस्कृत है या कंप्यूटर है, तो उनकी थ्योरी होती है, तो उनके हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उनको करिए। अगर मैथ के क्वेश्चन है तो उनको सॉल्व करिए बढ़िया से, उनको डू करिए, बढ़िया से करिए, डू दी क्वेश्चंस केयरफुली, अच्छे से उन क्वेश्चन को करिए। 20 मिनट लगा के, 20 मिनट लगा के उन क्वेश्चन को करिए, 20 मिनट लगा के उन क्वेश्चन को करिए। ठीक है, यहाँ पर हम 1 घंटा अप्रोक्स लेके चले, 1 घंटा ऊपर नीचे हो सकता है। किसी बच्चे अगर फास्ट रिवीजन करने में माहिर है तो 1 घंटे से कम लग सकता है, किसी बच्चे को थोड़ा सा टाइम लग सकता है रिवीजन करने में, क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं ना, भूल जाते हैं, कभी हम भूल जाते हैं, जिस चीज़ को आपने भूल, आप नोट्स में जाइए, उसको फिर से देख लीजिए, फिर से यहाँ आइए। तो ऐसे करना है। अगर किसी चीज़ आप भूल जा रहे हो, जब PYQ को रिवाइज कर रहे हो, क्वेश्चन को अगर किसी चीज़ से आपको भूल जा रहे हो, किसी का भूल जा रहे हो, तो आप क्या करें, तुरंत उसी समय उस नोट्स को खोलिए, उस नोट्स को रिवाइज करिए, फटाफट से आ जाइए। तो उन क्वेश्चन को केयरफुली करना है। कितने समय के लिए, 20 मिनट के लिए। कितने के लिए, 20 के लिए। ऊपर 20 दे, अभी 20 कितने हो गए, 40, कितने हो गए, 40 मिनट हो गए। ठीक, नेक्स्ट क्या करना है आपको, उन क्वेश्चन के आंसर को मार्क करिए, उन क्वेश्चन के आंसर को मार्क करिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, देखिए
अगर आपने किसी चैप्टर को उठाया है, उसके पीवाईक्यू में कुछ चैप्टर के जो क्वेश्चंस होंगे वो रिपीट हुए होंगे। वो क्या होंगे? रिपीट होंगे। क्या होंगे? रिपीट होंगे। जो क्वेश्चंस रिपीट हुए होंगे उनको मार्क करना। ये 5 बार रिपीट है, ये 4 बार रिपीट है, ये 3 बार रिपीट है, ये 10 बार रिपीट है। तो 10 बार रिपीट होगा, उसको मार्क करना कि इंपॉर्टेंट, ये बार बार आया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप ABC एनालिसिस को अप्लाई करना। एक इसके लिए जो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, B उसके लिए जो कम बार, थोड़ा कम रिपीट हुआ है, C उसके लिए जो सिर्फ एक ही बार रिपीट हुआ है, D उसके लिए जो रिपीट ही कभी नहीं हुआ। रिपीट नहीं हुआ तो उसको मार्क ही नहीं करना, तो D नहीं। A उसके लिए जो हर बहुत बहुत बार रिपीट हुआ है, B उसके लिए जो 3-4 बार रिपीट हुआ, C उसके लिए जो रिपीट ही नहीं हुआ, मतलब एक ही बार आया है। क्वेश्चन को मार्क करें, इसमें 20 मिनट लगता है भाई। अब क्या करिए, आप जिसके आंसर को आपने देखिए बहुत बार क्या होता है, हमने क्वेश्चन के आंसर देख लिए, पहले आपने क्या किया, ग्रोथ कर लिया, रिवाइज कर लिया, फिर आप आपने क्या किया, उनको अच्छे से कर लिया, अच्छे से डू कर लिया, अच्छे से केयरफुली कर लिया। फिर आपने क्या किया, फिर आपने उन क्वेश्चन को यहाँ पे क्या होता था, मार्क कर लिया। फिर आपने पहले क्या किया, रिवाइज कर लिया, फिर आपने डू कर लिया, मतलब अच्छे से कर लिया, केयरफुली किया, फिर आपने मार्क किया, ABC एनालिसिस कर लिया, फिर आपने उनको परफेक्शन पा लिया, यानी आपने महारती हासिल कर ली उन क्वेश्चन आंसर जो पीवाईक्यू में। अभी आपने महारत, स्टेप 5 में आपको क्या करना है, उन पीवाईक्यूज में महारती हासिल करनी है, महारती हासिल करनी है, यानी आप उसमें निपुण हो गए भाई साहब। अब लास्ट स्टेप, ये एक्स्ट्रा टिप है, ये एक्स्ट्रा टिप है, क्या है कि अपने आप को 1 घंटे से ज़्यादा दीजिए। ये नहीं कि मैंने 1 घंटा ही कहा तो आप 1 घंटे में ही ख़त्म करोगे। आप अपने कैपेसिटी के अनुसार करिए। अगर आपको 1.5 आवर लगते हैं या फिर 2 आवर लगते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि आप रिवाइज़ करो। नेक्स्ट टाइम जब रिवाइज़ करो तो देखिए, जब हम पहली बार रिवाइज़ करते हैं, किसी बच्चे को 2 घंटा लग सकता है, किसी बच्चे को 1 घंटा लग सकता है। जब ये 2 घंटे वाला बच्चा नेक्स्ट टाइम रिवाइज़ करे तो इसको 1 घंटा लगेगा। जब ये वाला बच्चा नेक्स्ट टाइम रिवाइज़ करे तो इसको 30 मिनट लगेगा। जब ये रिवाइज़ करे नेक्स्ट टाइम, इसको 30 मिनट लगेगा। जब ये नेक्स्ट टाइम रिवाइज़ करे तो 15 मिनट लगेगा। जब ये नेक्स्ट टाइम रिवाइज़ करे इसको 15 मिनट लगेगा। जब ये नेक्स्ट टाइम रिवाइज़ करो इसको 5 मिनट लगेगा। तो इस प्रकार से हमारा टाइम डिक्रीज होता रहता है। बार बार रिवाइज, पहले टाइम रिवाइज करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, सेकेंड टाइम रिवाइज में तो आपको रिवीजन क्या करना है, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में करना है। ये नहीं कि आपने एक चैप्टर आगे पढ़ा है, मान लो एक चैप्टर को मैंने कभी पढ़ा 1 अप्रैल को पढ़ा था और उसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ 1 मई को, तो उस चैप्टर में कितना गैप होगा, गैप यहाँ पर 1 महीने का गैप हो चुका है, गैप 1 महीने का हो चुका है, यहाँ से यहाँ तक का गैप 1 महीना। तो इसका मतलब इस चैप्टर को आपने पूरी तरह से आपके ब्रेन से भूल चुके हैं। सिर्फ कुछ ही चीज़ें ऐसी याद रहेगी जो आपने अच्छे से थोड़ा पढ़ा हो, नहीं तो बाकी के पूरे चैप्टर भूल चुके हो, तो इसको फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं हर एक चैप्टर 1 महीने, एक 2-3 से 3 दिन के, मतलब आपने किसी चैप्टर 1 अप्रैल को पढ़ा था, उसको 5 अप्रैल को रिवाइज करिए, 1 वीक के बाद रिवाइज करें, 2 वीक को रिवाइज करें। तो इसे रिवाइज कर दिए, नहीं कि 1 महीना आप एक चैप्टर को छोड़ रहे हो। हर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपको एक चैप्टर को रिवाइज करना है, अपने आप को 1 घंटे से ज़्यादा दीजिए। ये नहीं कि हमने 1 घंटे ही टाइम लिमिट है तो 1 घंटे में ही करेंगे, नहीं। 1 घंटे में आपको एक बेनिफिशियल टाइम बताया जा रहा है, ये आपको अगर 1 घंटे से 2 मिनट ज़्यादा जा रहा है। बच्चे कहेंगे सर मेरा 1 घंटे 10 मिनट हो गया, सर क्या आपने तो नहीं कहा 10 मिनट, भाई 10 मिनट तो गया है ना, 10 मिनट आगे पीछे होता है, कोई बात नहीं, बट चलता है ना। अगर 2 घंटे में लग रहा है रिविजन कर ले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करिए। सेकेंड टाइम आप रिवाइज करो तो 1 घंटा हो जाएगा, थर्ड टाइम रिवाइज करो 30 मिनट हो जाएगा। तो ये आपके मैं बताना चाहता हूँ, आप यहाँ पर रिविजन का तरीका समझिए, रिवीजन का तरीका समझिए। अगर आपका 1 घंटे से ज़्यादा आ रहा है, अगर आप 1 घंटे में कर पा रहे हो तो बहुत गुड है, बहुत बढ़िया है, बहुत मस्त है, आप बढ़िया जा रहे हो। अगर आपको हल्का से 1 घंटे ज़्यादा रहा है तो उससे कोई भी वोरिड होने की बात नहीं है। जो नेक्स्ट टाइम रिवाइज करेंगे तो टाइम कम घटते आता है, ये नहीं कि टाइम बढ़ जाए। नेक्स्ट टाइम रिवाइज करो तो 3 घंटा नहीं लगेगा। अगर पहला बार रिवाइज करने में 2 घंटे लगा है तो 30 सेकेंड टाइम रिवाइज करने में 3 घंटे नहीं लगता है, टाइम घटता है भाई साहब। तो इसी प्रकार से अपने आप को टाइम दीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, पढ़िए लिखिए भाई, आगे बढ़िए यार, ठीक है। और आपसे मेरी विनती यही है, एक ही विनती है, ज़्यादा विनती नहीं करते, चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर चैनल को पहुंचाइए। कि भाई ड्रीम, भाई चैनल में हम ये नहीं, हम कोई प्रॉफिट देखने की बात नहीं करते, हम बच्चों को जैसे कि रीच बढ़े, बच्चे जाने कि चैनल है हमारे हित में काम कर, तो इसीलिए हम कहते हैं सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। चैनल की लिंक लोगों को शेयर करिए, उनको कहिए कि भैया आप सब्सक्राइब करो। चैनल का नाम है BM's एजुकेशन क्लास 9th। क्लास 9th बच्चों के डेडिकेटेड है भाई साहब, ये क्लास 9th बच्चों के डेडिकेटेड, क्योंकि चैनल के नाम में 9th लेगा, तो चैनल जो है 9th के बच्चों के डेडिकेटेड है भाई। डेडिकेटेड चैनल क्लास 9 के लिए बना है, तो आप सब्सक्राइब नहीं करते तो भाई साहब क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। लास्ट चीज़ यहाँ मैं लिखना चाहूँगा आप सभी बच्चों के लिए, आपने अगर वीडियो को देखा अंत तक तो आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर आपने चैप्टर को
इस वीडियो को लास्ट तक देखा है, मैं आपको कुछ भी नहीं कहने वाला हूँ, लास्ट अगर देखा है तो बढ़िया है। तो ठीक है, आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एक नेक्स्ट अमेजिंग सेशन के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।